respected teachers and all my dear friends. Today myself Yushika Thapa of class 7B. Today's my Hindi activity topic is क्रिया. क्रिया की परिभाषा जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं. जैसे खाना, लिखना, पीना आदि. राधिका पढ़ती है, इसमें पढ़ती क्रिया है. माँ खाना बनाती है, बनाती इसमें क्रिया है. राम खेलता है, खेलता इसमें क्रिया है. क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया. वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं. इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है. जैसे हंसना, रोना, आना, जाना. वे क्रियाएं जो कर्म की अपेक्षा करती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं. इसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है. जैसे खाना, पीना, पढ़ना, दौड़ना, भागना आदि. धन्यवाद. Morning. My name is Mohit Mishra. I am studying in class 7th B. आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे. 3 तरह के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. वायु प्रदूषण. वायु प्रदूषण फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के धुएं से होता है और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है. दूसरा, जल प्रदूषण. जल प्रदूषण घरों से, स्कूल से, फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को पानी में मिलने के कारण होता है. इससे पानी दूषित हो जाता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. तीसरा, ध्वनि प्रदूषण. ध्वनि प्रदूषण हमको और जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं सबको नुकसानदायक होता है. गाड़ी से जो हॉर्न निकलता है उससे हमारे कान, तेज ध्वनि के कारण हमारे कानों को भी बहुत नुकसान होता है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज दीक्षा सिंह, क्लास 7B. कबीरदास जी. कबीरदास जी को कौन नहीं जानता है. उनकी कविता में प्रेम, भक्ति थी. उनकी भाषा एक शब्द की सरल भाषा थी जिसमें अरबी, फारसी तथा अन्य भाषाओं के मिले जुले शब्द थे. वह एक समाज सुधारक तथा युग निर्माता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे. कबीरदास जी के प्रमुख दोहा की निम्न पंक्तियां हैं: जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण ग्राहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए. इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता है तब गुण की कीमत कौड़ी के भाव में चला जाता है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. माय नेम इज अब्दुल्ला खान फ्रॉम क्लास 7B. आज बताऊंगा कि मुहावरे क्या होते हैं. जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरे कहते हैं. मुहावरों से भाषा रोचक व प्रभावशाली बन जाती है. ईद का चांद होना, अर्थ बहुत कम दिखाई देना. रतन को देखकर सभी ने कहा, तुम तो ईद के चांद हो गए हो. कान भरना, अर्थ चुगली करना. राधा पड़ोसी के कान भरती है. थैंक यू. माय टॉपिक इज मुहावरे. फर्स्ट, चिराग तले अंधेरा. अर्थ, दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का आचरण अच्छा न होना. वाक्य, रोहन केवल बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन असल में चिराग तले अंधेरा है. सेकंड, अंगूठा दिखाना. अर्थ, साफ इनकार करना. वाक्य, मैंने रमा से पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया. गले का हार होना. अर्थ, बहुत प्यारा होना. अपने अच्छे कार्यों से मोहन शिक्षकों के गले का हार बन गया. पेट में चूहे कूदना. अर्थ, बहुत भूख लगना. रीना ने माँ से खाना मांगते हुए कहा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. My name is Anjali Patel, class 7th, section B. मुहावरे. गागर में सागर भरना. कम शब्दों में बड़ी बात कहना. एक अनाथ 100 बीमार. एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रतीक किया जाना. My name is Aditya Kool, class 7th B, subject हिंदी, project मुहावरे.
चूड़ियाँ पहनना, अर्थ कायर होना। भारत के वीरों ने दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया, उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। दांत खट्टे करना, अर्थ हरा देना, युद्ध में सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। थैंक यू। आग में घी डालना, अर्थ क्रोध को बढ़ाना। सोहन के असभ्य व्यवहार ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। आस्तीन का सांप, अर्थ धोखा देने वाला मित्र। राधा ने कहा, मैं राम पर विश्वास नहीं कर सकती, वह तो आस्तीन का सांप है। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम प्रियांशु यादव ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम भी कहते हैं। यह सबके लिए एक समान होता है, इसलिए इसे सर्वनाम भी कहते हैं। स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, बड़ा छोटा, सबके लिए, यह वह, तुम तुम्हारा, उसका उसके, हम मैं आप आदि का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू मैम। My name is Bhavya Kota and I am from class 7th B and my topic is अमन शांति है ध्येय हमारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। आजादी को कायम रखना सिर्फ यही उद्देश्य हमारा। हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार। वैज्ञानिक दल सफल हुआ, जब देश में आई खुशी अपार। धरा गगन युग युग से करते अमर शहीदों की जयकारा। विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति है ध्येय हमारा। थैंक यू।